पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। कौन सी शिक्षा होगी? बाबा कहे बच्चे बहुत मीठे बनो, बहुत मीठे बनो। मुरली शुरू होते ही मीठे बच्चे हैं ना। और मुरली में जब बाबा सुनाते थे तो हर 2-3 वाक्यों के बाद कहते थे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो कितनी बार एक ही मुरली में मीठे बच्चे कहते थे। तो बाबा हम बच्चों को कितना मीठा बनाते हैं। मीठा बनना माना खीर खंड होकर रहना, प्यार से रहना। अब प्यार से कैसे रह सकेंगे? जब एक दो के गुण देखेंगे, हर एक की विशेषता देखेंगे। तो आज की सारी मुरली कितनी बार बाबा ने कहा है, तुम सब भाई भाई हो। तो पवित्रता पर तो बाबा जोर देते ही हैं, भाई भाई हो। लेकिन भाई भाइयों का प्यार भी इतना ही होना चाहिए। हिंदू चीनी भाई भाई कहते थे उस समय 1962 में। अब ये बहुत नारा लगाया नेहरू जी ने, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। लेकिन चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पर, भारत पर अटैक किया। तो कहा हम हिंदू चीनी भाई भाई कहते थे और चाइना ने अटैक कर दिया। तो इसका बहुत सदमा पहुंचा, नेहरू जी को बहुत सदमा पहुंचा। और फिर हार्ट फेल तो हो गए, 64 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उसका बहुत सदमा पहुंचा। तो भाई भाई कहते और भाई नहीं पीछे से हाँ छुरा भौंका। तो देखो लौकिक में भी भाई भाई होते हैं, तो कितना प्यार होना चाहिए। लेकिन भाई भाई के आज दुनिया में दुश्मन बन गए। औरों से तो प्यार से बात करेंगे, लेकिन अपने भाई से नहीं करेंगे। तो आज बाबा ने भाई भाई की विशेषता बताई है। तो आज 1/8/2022 है, 1 अगस्त 2022। मीठे बच्चे,
बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कई कहते ना कैसे बने मीठे, बाबा की मीठी मीठी बातें हमें मिलती है, वो मीठी मीठी बातें हमें मीठा बना देती है। बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। बहुत मीठा क्षीर खंड बनकर रहना है, कभी लूण पानी नहीं होना है। नमक पानी पियो कैसा लगेगा, और अमृत पीते हैं ना मीठा, कई कहते बहन जी और दो अच्छा लगता है मीठा अमृत। तो मीठा क्षीर खंड बनकर रहना है, कभी लूण पानी नहीं होना है। प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उस महामंत्र से नई राजधानी का तिलक मिल जाता है। उत्तर, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। मनमना भव मध्याजी भव, ये महामंत्र हमें देते हैं। बाप और वर्षे को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। सस्ता सौदा है ना, बस मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान रहो, तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। प्रश्न है दूसरा भी, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? भक्ति मार्ग की कुछ बातें हैं जिसके आधार से बाबा ने कहा है। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? तो उत्तर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, अंदर के काले हैं ना, अंदर एक बार दूसरा। तो इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। काला पत्थर ही वही उसी का लिंग भी बनाएंगे, मूर्तियां भी बनाएंगे, तो काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए ये कहावत है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अंदर में काले हैं तो फिर देवताओं की मूर्तियों को भी काला बना देते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना, कितना पाप किया है, कितने पुण्य किए, दिल रूपी दर्पण में ही विचार किया जाता है। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए? ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए? सब पाप ही करते रहते हैं। क्यों पाप करते हैं? क्योंकि रावण राज्य है, तो रावण के राज्य में सब रावण के वश है, तो सब पाप ही करते रहते हैं। खुद कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था।
कोई पाप नहीं करते थे। जब पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई भी पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, क्षीर खंड थे। बाप भी कहते हैं, बच्चे खीर खंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आई? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम 100 सतो प्रधान देवी देवता थे। उन्हों की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं की महिमा करते हैं और खुद की ग्लानि करते हैं। फिर उनको कहो ना, तुम ही देवता थे, कहेंगे हम कैसे देवता थे, ये तो हमारे पूज्य है, हम तो पतित हैं। अच्छा पतित बनो तो हम कैसे पावन बनेंगे? तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि जो कहो उनका उल्टा ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो, तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। प्रभु तरस करे हमारे ऊपर, तब हम बन सकते हैं, नहीं तो कैसे बन सकते हैं। इसलिए बुलाते हैं, पतित पावन आओ। ये प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो, तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। अब ये किसने कहा? आप आकर हम पर तरस करो, किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं, अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ? अभी कैसे जा सकता? अभी तो स्वर्ग है ही नहीं। स्वर्ग बने तब तो स्वर्ग में जाए, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब तो सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते ज्योति ज्योत समाया। सन्यासियों के लिए कभी नहीं कहेंगे स्वर्ग पधारा या स्वर्ग सिधारा, वो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया या ब्रह्मलीन हो गया, ऐसे कहते हैं। पर गृहस्थियों के लिए कहेंगे स्वर्ग पधारा। सन्यासी मरते हैं तो कहते ज्योति ज्योत समाया, तो फर्क हो गया ना, सन्यासियों के लिए और फिर गृहस्थियों के लिए अंतर हो गया। ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना नहीं है। अब ज्योति में समा गया, बुदबुदा सागर में लीन हो गया तो फिर थोड़ी निकलेगा। उस प्रकार ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती है उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। तो बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं। बाबा ने जो सुना है, कितनी मीठी मीठी बातें बाबा सुनाते हैं, जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखलाने। पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते हैं। तो क्यों बाप आए हैं? कितने उत्तर हो सकते हैं। किस लिए आए हैं बाप? वैकुंठ का रास्ता बताने। क्यों आए हैं? राजयोग सिखलाने। क्यों आए हैं? पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाने। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का।
पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं, तो बाबा कितना मीठा है, कितना मीठा है। अंधों की लाठी बनते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो यहाँ है ना, साकारी दुनिया में है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है, वो तो समझते हैं हाँ अभी अंत है कलयुग का, और वो क्या समझते हैं, कलयुग तो अभी बच्चा है। तो हम क्या कहते, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा समय कलयुग का बचा है, बच्चा नहीं है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, ये भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल से घर बार छोड़ते हैं, आजकल मुश्किल से घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे ही बस घर बार छोड़ा, सन्यासी बन गया, वो लाइसेंस लेवे तब जाके सन्यासी बने, नहीं तो ऐसे ही बस घर बार छोड़ा और गिरुए वस्त्र पहन ली और हो गया सन्यासी। तो लाइसेंस निकाला, ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि जो घर से रूठे वो जाकर सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता है, कितना मिलता है सन्यासियों को, मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। वो है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है ना, पवित्र ग्रस्त धर्म के चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण राम सीता, ये पवित्र ग्रस्त धर्म के चित्र हैं। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न उनका है। फिर सन्यासियों का क्या है, हठ योग कर्म सन्यास। लेकिन कर्म का सन्यास तो हो न सके, परिवार तो शुरू से चला आया है। ये कर्म सन्यास जो समझते हैं तो ये तो एक शाखा बन गई कल्प वृक्ष में, लेकिन आदि से अंत तक तो परिवार का जीवन है, फैमिली लाइफ है। तो बाबा कहते हैं लेकिन कर्म का संन्यास तो हो न सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, गीता में भी आता है। कर्म संन्यास से कर्म योग संन्यास श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है, कर्म तो करना ही है। श्वास लेते हैं वो भी तो कर्म है, देख रहे हैं वो भी कर्म है, इंद्रियों से जो कुछ किया क्रिया वो कर्म हो जाता है। तो बाबा कहते कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। वो किसको कर्म संन्यास समझते हैं, हम खाना नहीं पकाते। अब खाना नहीं पकाते हैं तो गृहस्थी आके उनको देके जाते हैं, चूल्हा नहीं जलता उनके पास। जो सच्चे पक्के सन्यासी होते हैं ना, वो गुफाओं में रहते हैं, खाना वाना कुछ नहीं पकाते, तो उनको आकर के देके जाते हैं। तो हम कहते हैं हम कर्म सन्यासी है, बाकी तो सब कर्म करते हैं। कर्म सन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। ये है कर्म योग, राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हो कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण का किसको पता नहीं है। वो विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण है, पर ब्राह्मण वर्ण नहीं दिखा है। इसीलिए ये जो इतना सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण है, बाबा कहते उसको उसका किसको भी पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो, तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। तो मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते
कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। मीठे बनना है, मीठा बनना है, कमल फूल समान बनना है, तो जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठे बनो, बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। कितनी बड़ी श्रीमत है, बाप की याद में सदा मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वो तो हम ही थे, हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो क्या नाम देंगे दूसरा ब्रह्मा मुख वंशावली को? शिववंशी तो सारी दुनिया है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली को क्या और कहेंगे? हाँ, शिववंशी भी कहेंगे। सो ईश्वर वंशी, क्योंकि ईश्वर को हमने पहचाना है तो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये भी तुम जानते हो कि जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो राम सीता के राज्य के थोड़ी कोई होंगे वहाँ। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। ये तो समझने की बात है ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने फिर क्या निकाला है? हम तो कहते हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, और उन्होंने क्या कहते भक्ति मार्ग में? वो लोग कहते हम सो का अर्थ निकाला है आत्मा सो परमात्मा। हम आत्मा सो परमात्मा। अभी तो तुम जानते हो हम सो देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं, ये आत्मा कहती है। आत्मा कहती है हम सो हाँ देवता बनते, फिर क्षत्रिय बनते, वैश्य शूद्र बनते। आत्मा कहती है हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशेष वर्ल्ड। दुख धाम, सुख धाम और तीसरा धाम शांति धाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती है। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई है। बहुत नारे लगाते थे उस समय, मैं छोटी थी, मुझे याद है। हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। और देखो तो थोड़े समय के बाद चाइना ने अटैक कर लिया इंडिया पर। हिंदू चीनी भाई भाई है, परंतु अर्थ भी तो समझे ना। हिंदू चीनी भाई भाई कहने से ऐसे थोड़ी है प्यार हो जाएगा। आज भाई भाई कहते, कल बंदूक लगाते रहते। आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। हाँ, नेहरू जी ने बहुत विश्वास रखा चाइना पर, इसलिए ये हुआ। और उसको बिल्कुल भौचक्का हो गया एकदम, ये कैसे अटैक कर लिया। और इंडिया उस समय तैयार नहीं था, भारत न इतने हथियार थे न कुछ था। तो चाइना तो जीत गया, कितना हमारा लैंड, हमारी ज़मीन भारत की ले ली उसने। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। अब आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो आत्मा तो ब्रदर्स है, और बाप है वो तो बाप से तो वर्षा लेना है, तो सब फादर हो जाएंगे आत्मा सो परमात्मा का। तो ब्रदर्स को वर्षा लेना है और फादर को वर्षा देना है। रात दिन का फर्क हो जाता है। वो तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी वार। तो गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद बने हैं। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं जैसे रावण राज्य शुरू होता है तो क्या होता है, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं।
विकारों में फंसते हैं। ये निशानियां भी रखी है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उनकी क्या निशानियां हैं। हाँ, खजुराहो में जाइए, वहाँ देखो देवताओं के कैसे अश्लील चित्र दिखाए हैं। जगन्नाथपुरी में भी बाहर से बहुत अश्लील चित्र थे, ये तो बाद में निकाल दिए हैं, अभी नहीं है। गए थे हम पुरी में, अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत अश्लील चित्र जगन्नाथपुरी का जो गुंबज जो है ना, इतना लंबा टावर, उस पर लगाए थे बाहर से। अंदर तो जगन्नाथ की मूर्ति है। तो ये निशानियां, तो बाबा कहते हैं रावण राज्य द्वापुर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, ये निशानियां भी रखी है। हाँ, जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ में नहीं आता था, सोचते थे देवताएं भी तो ऐसे ही होंगे, विकारी होंगे। अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के, हाँ वंडर क्या खाते थे कि देवताओं के इतने गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। श्रीनाथ का भी चित्र, छोटा विष्णु श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाता हुआ, कितना काला चित्र बना है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। ये किसको पता नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते चलो उनको सर्प ने डसा, राम को क्या हुआ, राम को क्यों काला दिखाया। नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं, फिर शिवलिंग भी काला दिखा देते हैं, सब काला ही काला दिखाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मनुष्य भी अंदर के काले हैं तो चित्र भी ऐसे ही बनाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। पहले पहले शिव की जब पूजा करते थे तो हीरे का लिंग बनाते थे। हीरे का लिंग हमने कहाँ देखा, नटराज टेम्पल है तमिलनाडु में, हम वहाँ गए थे चिदम्बरम, वहाँ नटराज का टेम्पल है। वहाँ पर स्फटिक का शिवलिंग, इतना सफ़ेद सफ़ेद स्फटिक का शिवलिंग। तो कैसे उसको वो पर्दे के अंदर होता है, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, फिर वापस परम धाम से आया, फिर उसका अभिषेक किया। कितनी चीज़ों से अभिषेक करते हैं, 16 चीज़ों से। शुरू में तो पानी से किया, दूध से किया, आदि आदि बहुत चीज़ें, और लास्ट में भभूति से करते हैं। और भभूति से किया, खत्म हुआ, दुनिया खत्म हो गई, फिर वापस चला गया शिव परम धाम। ऐसे दिखाते। रात को 12 बजे हम खास गए थे देखने के लिए, वो रात को 12 बजे कैसे शिव की पूजा करते हैं। देखा है किसी ने? वो नटराज का, तमिलनाडु के जो होते हैं ना, वो शायद उन्होंने देखा होगा। पर रात को 12 बजे तक इंतजार किया उस वो स्फटिक का शिवलिंग वो लेकर आए। सफ़ेद सफ़ेद होता है स्फटिक। तो बाबा कहते हैं पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वो सब चीजें गायब हो गई है। ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीजें सोमनाथ मंदिर के लिए भी दिखाते। कोहिनूर का हीरा था जो शिवलिंग था, वो कोहिनूर का हीरा था। तो बाबा कहते हैं ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीजें हैं। पुरानी चीज का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुए तो 2500 वर्ष हुए, तो इतने पुराने होंगे। और क्या, पुरानी चित्र देवी देवताओं के हैं, वो फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के पुराने। कोई ऐसी मूर्ति निकली, कोई कहेंगे ये लाखों वर्ष की पुरानी है, फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं। तो वास्तव में 2500 वर्ष ही होगा जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ। सत्युग त्रेता में तो कोई ऐसी मूर्तियां थी ही नहीं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है, बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे।
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, फिर तुम देवता रूप में पालना करेंगे। ये बातें कोई भगवत गीता में नहीं है, ऐसे नहीं है। बाप कहते हैं ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी है नहीं, फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है? तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। नशा चढ़ाओ, हम ही इस समय त्रिकालदर्शी हैं। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो। तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाप जौहरी भी है ना, ब्रह्मा बाबा लौकिक में जौहरी थे, तो कैसे बाबा जानते हैं कैसे सोने में खाद पड़ती है, तो कैसे निकालना होता है। तो बाबा कहते आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाप जौहरी भी है ना, सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है। हाँ, केवल सोना हो ना, 100% सोना, तो वो जेवर बन नहीं पाता है, उसमें थोड़ा तो चाहिए, तभी तो वो सोना वो जेवर अच्छी तरह बन पाएगा। तो बाबा कहते हैं सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है, अब पावन कैसे बने? बाप कहते हैं हे आत्मा माम एकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ गई है। हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ गई है, अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़ी हो सकते हैं। महान आत्मा तो देवताओं को ही कहते हैं। पतित फिर महात्मा थोड़ी हो सकते हैं। एक ही उपाय है, अगर महान आत्मा बनना है, पावन बनना है, तो एक ही उपाय है। कौन सा एक ही उपाय? माम एकम याद करो, शिव बाबा को याद करो। पावन बनने का एक ही उपाय है। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। ये है योग अथवा याद की भट्ठी। वो हठ योग तो बहुत सिखाते हैं, पर यहाँ क्या है? याद की भट्ठी है, इसको योग कहेंगे। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की भी संभाल करो। अच्छा सवेरे का टाइम तो है ना, वो तो आपके हाथ में है, वो उस समय तो और कोई काम नहीं होता है। अच्छा सवेरे का टाइम तो है ना। कहा भी जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन। दिन भर बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता। सुबह का टाइम तो अपना है, उस समय तो बाबा को याद करो। तो कहा जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा में बुद्धि है, भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो। सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी। बाबा को याद करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है, इतनी खाद भरी पड़ी है आत्मा में, 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये जानते नहीं। ये जरूर कहते हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन कितने समय के बाद रिपीट होती है? तो हम कहेंगे 5000 साल के बाद, लेकिन मनुष्य थोड़ी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये तो जानते नहीं है। कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। मैं क्यों आया हूँ? बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन सकती है, बाबा क्यों आते हैं। मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं।
अगर याद की अग्नि से खाद नहीं निकाली तो फिर अंतिम उपाय क्या है? सजा। तो या तो योग बल है या तो सजा बल है, और तो कोई तरीका नहीं है खाद निकालने का। तो याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी, और कोई उपाय नहीं। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत, डरो मत, ये ज्ञान सबको दो, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना है? बाबा देखो कितना नशा चढ़ा रहे। जिनका रक्षक खुद भगवान बैठा है, उनको किससे डरना है? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? तुम्हें कोई श्राप आदि क्यों देंगे? कई कहते ना, ये हमको बद्दुआ न दे दे, ये हमको श्राप न दे दे। अरे कौन है हमारे साथ? कौन हमें बद्दुआ देगा? वो लगेगा ही नहीं हमें। जो बद्दुआ देगा उसी को ही जाके लगेगा। कोई श्राप देगा हमको नहीं लगेगा, उनको ही जाके लगेगा। हाँ, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता ना, खुद ही जाके गिरता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए निडर रहो, बाबा हमारे साथ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। आज का मुख्य महावाक्य, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसा मुस्कुराते रहना है। दूसरा, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद की अग्नि से निकालनी है। विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है। इसके बाद मम्मा की छोटी मुरली है। वरदान, सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वो है जो राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते हैं, आत्मा के ऑर्डर के विरुद्ध तो नहीं जाते हैं, अपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, उन्हें एक भी कर्म इंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप, स्टॉप कहा तो स्टॉप। कोई भी गलत कर्म होने जा रहा हो, स्टॉप, फुल स्टॉप, बिंदु, तो उसी समय वो स्टॉप लग जाए। हाँ, जैसे ब्रेक होती है ना गाड़ियों में, पावर ब्रेक होती है। पहले तो लिखते थे पीछे से पावर ब्रेक, प्लीज कीप डिस्टेंस, दूर रहो, पावर ब्रेक इस गाड़ी में है, आप अपनी गाड़ी दूर रखो, इतना नजदीक मत ले आओ, क्योंकि नजदीक लाएंगे और वो गाड़ी एकदम रुक जाएगी, पावर ब्रेक, तो दूसरी गाड़ी नजदीक होगी तो उसको लगेगी। अमेरिका में तो हमने देखा एक बार, इतनी फास्ट चलाते ना हाईवे, और यहाँ भी हाईवे पर कितनी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हाईवे पर गाड़ी चलाई और अचानक कुछ आ गया,
तो जैसे ब्रेक लगाई तो एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, एक साथ 8-10 गाड़ियां एक के पीछे एक लगती गई और एक्सीडेंट कितना बड़ा हुआ। तो ऐसे होता है। तो यहाँ बाबा कहते ये कर्मों में एक्सीडेंट होते, तो स्टॉप माना स्टॉप, फिर आगे नहीं बढ़े, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। फिर उसके बाद आपको अभी जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम होना है उसके बारे में भी आज बता देंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य है, 2 छोटी छोटी मुरलियां हैं। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ अपने ओरिजिनल स्वरूप में, बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अब इस पर समझाया जाता है। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकालना है। अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरा निकालना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगे। माया सामना तब करती है, कब करती है माया सामना? जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की है, तो 1 सेकंड की बात, फिर इतना समय क्यों लगता है? प्रैक्टिकल ये मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। फिर छोटी सी दूसरी मुरली है, ये अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है। हमने अपनी बुद्धि से ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं निकाला है, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है ये ज्ञान, अथवा हमारा संकल्प, अपना ही संकल्प है, नहीं, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचयिता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो अपने विवेक की बात होती, सिर्फ हमारी समझ अनुसार होती तो सिर्फ अपने पास चलती, अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से, अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। ये ज्ञान हमारे अंदर का ही, हमारा ही है केवल, तो हमारे मन में उत्पन्न होती। जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं?
पहले सोचना, समझना और योग और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा काम चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, जो हम बुद्धि से जानते हैं और फिर जीवन में लाते हैं, तब दूसरों को सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपको जो यहाँ पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ये सब जगह जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम होना है वो आपको बता देते हैं। उसके पहले वो बता देते हैं। तो 5 तारीख से रक्षाबंधन का प्रोग्राम शुरू होगा। वैसे तो 11 तारीख रक्षाबंधन है, लेकिन बहुत हमारे भवन है, बहुत कॉम्प्लेक्सेस है, परिसर है, इसलिए 5 तारीख से शुरू होगा। तो 5 तारीख को बीके कॉलोनी, संगम भवन तथा शांतिवन के नए पुराने सभी सेवाधारी भाई बहनों के लिए शांतिवन में राखी रहेगी। ये 5 तारीख 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगी। फिर 5 तारीख को ही पांडव भवन की बात है, 5 तारीख को शुक्रवार है, तो प्रातः 11 बजे पांडव भवन पीस पार्क के नए पुराने सभी सेवाधारी भाई बहनों का तथा आबू निवासियों के लिए राखी पांडव भवन में रहेगी। पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में राखी का प्रोग्राम होगा। खास नए पुराने जो सेवाधारी है, चाहे वो पांडव भवन के सेवाधारी, चाहे पीस पार्क के सेवाधारी और आबू निवासी, उन सब के लिए राखी पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में रहेगा 11 बजे। फिर 6 तारीख पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, संगम भवन एवं पीस पार्क के सभी समर्पित तथा ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए राखी शांतिवन में रहेगी। तो सब मधुबन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, शांतिवन, संगम भवन, पीस पार्क के सभी समर्पित तथा ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए शांतिवन में राखी का प्रोग्राम होगा कॉन्फ्रेंस हॉल में 10:30 बजे। ये मधुबन वालों के लिए विशेष सूचना है। 6 तारीख और 5 तारीख सेवाधारियों के लिए यहाँ ही मेडिटेशन हॉल में। फिर 7 तारीख ग्लोबल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, आई हॉस्पिटल, शिवमणि, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्पिटल के संबंधित सभी भाई बहनों के लिए राखी का प्रोग्राम शांतिवन में रहेगा। रविवार है उस दिन, तो हॉस्पिटल बंद होता है, तो सारा ग्लोबल हॉस्पिटल सभी और ट्रॉमा सेंटर, आई हॉस्पिटल, शिवमणि, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्पिटल से के संबंधित सभी भाई बहनों की राखी शांतिवन में रहेगी। और सभी का ब्रह्मा भोजन भी वहीं डाइनिंग हॉल में होगा, और वो कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा हॉस्पिटल के सभी भाई बहनों के लिए। फिर 9 तारीख 5, 6, 7 के बाद 9 तारीख ज्ञान सरोवर के नए पुराने सभी सेवाधारी भाई बहनों के लिए राखी ज्ञान सरोवर में रहेगी शाम को 6 बजे मेडिटेशन हॉल ज्ञान सरोवर में। फिर 11 तारीख जो रक्षाबंधन का दिन है, सुबह मुरली क्लास के बाद पांडव भवन ज्ञान सरोवर में रक्षाबंधन निमित्त तथा गुरुवार का भोग अपने अपने स्थान पर लगेगा। सुना? 11 तारीख गुरुवार सभी सुबह मुरली क्लास के बाद पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में रक्षाबंधन निमित्त तथा गुरुवार का भोग अपने अपने स्थान पर लगेगा सवेरे। फिर शांतिवन में 11 बजे रक्षाबंधन निमित्त और गुरुवार का भोग लगेगा। तो मुख्य भाई बहने तो फिर नीचे जाते हैं बंधवाने,
परंतु शांतिवन में दोपहर 11 बजे रक्षाबंधन निमित्त और गुरुवार का भोग लगेगा। और फिर 11 तारीख गुरुवार को ही पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, संगम भवन, ट्रॉमा सेंटर, आई हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, शिवमणि, पीस पार्क, बीके कॉलोनी, आबू निवासी, नए पुराने सेवाधारी भाई बहनें तथा भट्टी में आए हुए कुमार भाई प्रातः 10 बजे डायमंड हॉल में इकट्ठे होंगे। दिन में 10 से 11 योग और क्लास और 11 बजे राखी का भोग बाबा को लगाया जाएगा और भोग का संदेश सुनाया जाएगा। कुछ मुख्य भाई दादी जी तथा दीदियों को राखी बांधेंगे और दादी जी उन भाइयों को राखी बांधेगी। जिन भी भाई बहनों ने राखी नहीं बंधवाई उनको राखी बांधी जाएगी 11 तारीख को 10 बजे नीचे। सवेरे भोग लगेगा अपना अपने स्थान पर और फिर उसके बाद नीचे जाएंगे। तो जिन भी भाई बहनों राखी नहीं बंधवाई उनको राखी बांधी जाएगी और ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार करके आएंगे। तो ये फिर भी रोज सुनाया जाएगा जो प्रोग्राम होगा पांडव भवन का। अब शांतिवन से 1 या 2 दिन के लिए जो टीचर्स पांडव भवन में आई है, हाथ उठाओ। 1-2 दिन के लिए केवल आई है। तो आप सबको जो टोली मिलती है वो आपको शांतिवन में जाके लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी है, क्योंकि आप वहीं ठहरे हैं या 1-2 दिन के लिए आते हैं तो नीचे ही जा कर के लेनी है। और बहुत समय के बाद ओम शांति भवन का सेवा समाचार आया है। ओम शांति भवन में विजिटर्स की कुल संख्या, हालांकि बारिश का मौसम है माउंट आबू में, तो भी जुलाई महीने में 1,10,000 टूरिस्ट आए थे यहाँ ओम शांति भवन देखने। और 1 लाख बहुत आते हैं, खास करके यहाँ का मौसम देखने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार जो ग्रुप आया था इतनी बारिश थी तो हमने कहा आप बारिश में तंग नहीं होते? कहते नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि हम जहाँ से आए इतनी गर्मी थी यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा अच्छी बात है। तो और फिर वो देखते हैं ना, माउंट आबू से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर आते हैं तो चारों ओर ऐसे बादल घूम रहे हैं, फॉगी होती है, झरने बह रहे हैं, तो खास वो देखने के लिए आते हैं। तो विदेशी विजिटर्स 45 और शराब, सिगरेट, क्रोध आदि छोड़ने वाले 2350। चलो हाँ, ये भी बड़ी बात है। चलो ओम शांति। अभी